हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। आज के दिन भी मार्केट अगर देखा जाए ना तो पूरी तरीके से आज के दिन मार्केट यहाँ पे साइलेंट था। ठीक है, अब देखो हम क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। देखो मार्केट में यहाँ पे कोई कोई 20 पॉइंट लेके भी मार्केट से निकल जाता है और कोई कोई मार्केट में यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए यहाँ पे रुक जाता है। अब हम यहाँ में से कौन से यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं, अगर वो आपको पता लग जाएगा ना तो आपको यहाँ पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं होगा। मान लेते हैं आपको यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी ट्रेड नहीं मिला और कल के दिन भी ट्रेड नहीं मिलेगा और आज के दिन भी ट्रेड नहीं मिला, तो क्या आप मार्केट में पैनिक करते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि मार्केट में जब जब मेरी स्ट्रेटेजी बनती है तब तब मुझे यहाँ पे मार्केट में 1:5 1:6 का यहाँ पे टारगेट दे देता है, जो कि तीनों दिनों का यहाँ पे जो भी लॉस होगा, यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे होगा तो उसका मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से कवर कर देगा। इस तरीके से माइंडसेट अगर डेवलप करोगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिकनेस नहीं होगा। अब मार्केट में मुझे यहाँ पे आज के दिन ट्रेड नहीं मिला और ना ही मैंने मार्केट में फोर्स करने की कोशिश की। मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, उसके बाद मैंने मार्केट को सीधा सीधा यहाँ पे क्लोज कर दिया और सिर्फ वॉच करते रह गया कि मार्केट में यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो जिस तरीके का निफ्टी 50 में यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है ना, उस तरीके से लग रहा है कि मार्केट में कल के दिन यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। अब वो कैसे? सिंपल अगर आपको मैं बताऊँ तो मैंने कल के दिन आपको क्लियर बहुत बताया था कि मार्केट में सबसे पहले यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ठीक है, अब बेरिश इनगल्फिंग बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे पुट की पोजीशन होल्ड की होंगी, मतलब ओवरनाइट यहाँ पे बेटिश की पोजीशन ली होंगी, लेकिन उनको मार्केट ने ट्रैप कर दिया। मार्केट आज के दिन यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज रहा और जो प्रीमियम थे ना वो प्रीमियम यहाँ पे पूरी तरीके से गल गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक दिन बचा है मार्केट में एक्सपायरी का। तो मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट में एक दो दिन पहले एक्सपायरी के प्रीमियम जो है ना, अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है ना तो प्रीमियम यहाँ पे पूरी तरीके से डल जाते हैं, मतलब यहाँ पे प्रीमियम कम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आज के दिन क्या किया मार्केट ने? आज के दिन मार्केट ने यहाँ पे एक और इनगल्फिंग मार्केट ने एक और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई है, मतलब यहाँ पे जो सेलर आए हुए थे, सेलर के बीच में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मतलब कल के दिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मार्केट कौन से यहाँ पे अगर हाई तोड़ता है तो क्या करना है, अगर लो तोड़ता है तो हमें क्या करना है, वो हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें पता लग जाएगा कि हमें मार्केट में यहाँ पे एंट्री कहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको हो सकता है बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस बताऊंगा कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस के हिसाब से हमें यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपके लिए कल के दिन एक लेवल बताया था। ठीक है, अब मार्केट उस लेवल को कितने परफेक्टली यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है ना, वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कल के दिन मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि कॉल के साइड पे कब जाना है। कॉल के साइड पे जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करेगा और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब देखो मैंने कल के दिन आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर टच करता है तो मैं कॉल के साइड पे चला जाऊंगा। अब टच करने का मतलब होता क्या है? अब मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आता है ना, इस लेवल पे आने के बाद कोई भी अगर प्राइस एक्शन नजर आता है ना तो हमें कॉल के साइड पे जाना है। अब मार्केट ने इस लेवल को टच तो किया है, लेकिन क्या मार्केट में आपको यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन कॉल के साइड पर नजर आया है? बिल्कुल भी नहीं नजर आया। तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि इस वाले रेजिस्टेंस को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, मार्केट ने भी उस वाले रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस दी है। मतलब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे और सेलर यहाँ पे मार्केट में एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, अब कल के दिन हमें ट्रेड करना कैसे? सिंपल आपको बताता हूँ, मार्केट में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कल के दिन ट्रेड लेने वाले हैं, अदरवाइज हम कल के दिन भी मार्केट को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट कल के दिन गलती से अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर डायरेक्टली अगर इस लेवल को तोड़ता है ना तो थोड़ा हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट इस लेवल पे छोटे मोटे सेलर को बुला सकता है, बायर्स को बुला सकता है, और ये जो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है ना, इस पैटर्न के 50% मार्केट चला जाने के बाद अगर मार्केट रिटर्न आता है ना तो मार्केट में हम इस लेवल के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग का अपना यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये तो होगी फ्लैट की सिचुएशन। नीचे आने के बाद फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है और इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद अगर रिटर्न आने की कोशिश करता है ना तो मैं मार्केट में पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी क्वांटिटी यहाँ पे हाई करके सेलिंग की क्वांटिटी को ऐड कर सकता हूँ और मार्केट में यहाँ पे कल के दिन सेलिंग के साइड पे यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। व्हाट इफ मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली अगर इस लेवल को टच करता है तो करना क्या है?
अगर मार्केट गलती से भी कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को टच करता है तो मैं यहाँ पे कॉल के साइड पे जाने की कोशिश करूंगा और पहला टारगेट जो रहने वाला है मेरा, ये वाला पहला टारगेट रहने वाला है। ठीक है, अब देखो मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मार्केट में सबसे पहले बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न वन डे टाइम फ्रेम पे बनाया है, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनाई है, तो क्या हमें यहाँ पे ऐसा ही सोचना है कि मार्केट यहाँ पे नीचे ही गिरेगा? बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर मार्केट को गिरना होगा तो मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। मार्केट यहाँ पे हो सकता है गैप डाउन ओपन होगा या फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बायर्स बुलाएगा और उसके बाद नीचे आने की कोशिश करेगा। ऐसे सिचुएशन अगर मार्केट में होते हैं तो हम यहाँ पे सेलिंग की साइड पे जाने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बायर्स व्यू बनाएंगे और यहाँ पे भी मार्केट आता है तो यहाँ पे भी सोचेंगे कि सेल करना है और मार्केट यहाँ पे ऊपर ही चलता जाएगा तो हमारा यहाँ पे ट्रेड मिस हो जाएगा और ऐसे अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। इसलिए बोलता हूँ मार्केट में यहाँ पे लेवल बेसिस पे हमें यहाँ पे हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, व्हाट इफ मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो करना क्या है? अगर मार्केट इस लेवल के बीच में गैप डाउन ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, मार्केट में सेलिंग का ही सिनेरियो बनाएंगे। सेलिंग का ही हो सकता है, मार्केट यहाँ पे कल के दिन रह सकता है। ठीक है, व्हाट इफ मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो करना क्या है? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो सेलर आए थे ना, ये सेलर सिर्फ और सिर्फ हमें डराने के लिए आए हैं। हो सकता है कल के दिन मार्केट ये लेवल भी टच कर सकता है और इसके बाद फर्दर मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो गैप अप की सिचुएशन में हमें यहाँ पे लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है और हमें यहाँ पे दिखा क्या रहा है। आई होप पूरी तरीके से आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। जैसा निफ्टी 50 का एनालिसिस है वैसा ही सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को 3 बार टच किया है। आज के दिन भी मार्केट ने इस लेवल को टच किया है, तो हो सकता है मार्केट क्या कर सकता है, कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करता है और इस मोमेंटम की 50% अगर मार्केट मिल जाता है तो हम यहाँ पे कॉल के साइड पे भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे छोटे मोटे बायर्स को बुलाता है तो हम यहाँ पे मार्केट में सेलिंग की साइड पे जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट यहाँ पे ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगेगा कि मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड पे जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये पैटर्न कभी भी मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा भी, लेकिन मार्केट ट्रैप करके यहाँ पे डाउन साइड की तरफ यहाँ पे आ सकता है। और निफ्टी 50 में भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम कल के दिन हमें यहाँ पे मिल सकता है। आई होप पूरी तरीके से एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस समझ में आ रहा है और एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप डूइंग, कीप लर्निंग।